गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पाठ 5वां पढ़ेंगे जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। अब देखिए अक्षर अक्षर क्या है, अक्षरों का कितना महत्व है, ये हम सब जानते हैं क्योंकि अक्षर ही है कि जो क्या है, अक्षरों की वजह से ही हम क्या है हमारे विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। हमारे मन की बात किसी को भी बोलकर या लिखकर झट से बता पाते हैं। यह क्या है, अक्षर की वजह से ही हम ये सब कर पाते हैं, है ना। तो इस पाठ में अक्षरों की खोज कैसे हुई और अक्षरों का महत्व इस पाठ में हमें बताया गया है। तो देखिए अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। अब देखिए पहले क्या है, पहले के जो लोग थे वह क्या करते थे, अपने जो विचार है या फिर उन्हें कोई बात बतानी है वह अक्षरों के या फिर बोलकर या लिखकर बताते थे क्या? नहीं, वह क्या है इशारे से अपनी बात बताते थे, इशारों से अपनी बात एक दूसरे को समझाते थे। पर जब से अक्षरों की खोज हुई, अक्षरों की खोज होने के बाद क्या हुआ कि अक्षर से मिलकर क्या बने, शब्द बने, और शब्दों से मिलकर क्या बने, वाक्य, और वाक्य से मिलकर क्या बनी है, वाक्य से मिलकर परिच्छेद बने हैं, और परिच्छेद से मिलकर बने हैं पाठ, है ना। या फिर हम कह सकते हैं उसके बाद क्या बनी है, पुस्तकें बनी हैं। तो यह पुस्तक है अक्षरों से बनी हुई है। यह सब हम पढ़ पा रहे हैं क्योंकि यह पुस्तक क्या है, अक्षर से बनी हुई है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। देखिए सभी में क्या है, अलग अलग पुस्तकें, अलग अलग अक्षर बताए गए। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग भाषाओं की क्या है, अलग अलग लिपि होती है ना। जैसे मराठी की देवनागरी, इंग्लिश की फारसी, इस तरह से अलग अलग पुस्तकें, उनके अक्षर क्या है, अलग अलग होते हैं। तो यह सब क्या हुआ, ये सब बातें अक्षरों के खोज के बाद हुई। अक्षर की जब खोज हुई उसके बाद अक्षरों मतलब लिख के रखने लगे, और उसके बाद ही क्या है ऐसे किताबें वगैरह बनने लगी, है ना। तो आगे देखिए, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। दुनिया में अब तक क्या है, करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों के हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सबके मूल में अक्षर। देखिए अब अभी क्या है, अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, रोज हजारों पुस्तकें छपती है, और अक्षरों में हजारों तादाद में रोज समाचार पत्र छपते हैं। समाचार पत्र पढ़ना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्या है, हमें हर एक जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें रोज क्या है, समाचार पत्र पढ़ने चाहिए। इन सब का मूल क्या है, अक्षर है। यह सब कैसे मूल यानी कि यह सब कैसे संभव हो पाया है, अक्षरों की वजह से संभव हो पाया है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। देखिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अगर अक्षर न होते तो आज दुनिया का क्या हाल होता। आप सोचिए ना, अगर अक्षर ही न होते तो आप अपनी मन की बात कैसे समझा पाते, कैसे बोल पाते, है ना। तो पहले क्या था, पहले के काल में क्या था, अक्षर की खोज नहीं हुई थी, तब वह इशारों से अपनी बातें समझाते थे। तो उन्हें कितनी मुश्किल होती होंगी अपनी बात एक दूसरे को समझाने में। कभी समझती भी होंगी और कभी न भी समझती हो, वह उनकी बात मन में ही रह जाती थी। तो आज हम आसानी से अक्षरों की मदद से क्या है, अपनी बातें किसी और को बता पाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है अक्षरों की कि अक्षर की वजह से हम क्या है, पुस्तकें छापते हैं और अपनी जो कुछ भी बातें हैं वह लिखकर रख सकते हैं। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। देखिए कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, हम बहुत पहले से अक्षरों को जानते हैं, या फिर अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है, ऐसा कोई सोचता है या फिर ऐसा कोई बोल पाता है? नहीं, अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से नहीं मिला है। अक्षरों की खोज इंसान ने ही की है। पर पहले क्या है,
पहले वो इशारों से बातें करने लगे, फिर इशारों से फिर क्या है, ध्वनि उत्पन्न हुई, ध्वनि से क्या है, उन्हें ध्वनि की जानकारी हुई और वह कुछ उच्चार करने लगे। फिर उन उच्चारों को वह अक्षरों के माध्यम से, देखिए नीचे इस तरह से कुछ चित्र बनाकर वह लिखने लगे, अलग अलग चित्र बनाने लगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये क्या है, यहाँ पर शिकार के चित्र बनाए हुए हैं। आपकी किताब में ही यह शिकार का दृश्य आपको दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, इस तरह से वह चित्रों के माध्यम से क्या है, अपनी बातें एक दूसरे को बताने लगे और इसमें प्रगति होती गई और बाद में कहीं अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है क्या? नहीं, अक्षरों की खोज इंसान ने ही की है। आगे देखिए, पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षर की खोज किसने की है? ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। आज हम जानते हैं कि ईश्वर की अक्षर की खोज किसने की है? स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। अब हमें यह पूरी जानकारी है कि अक्षरों की खोज कब हुई, किस देश में हुई, है ना। तो यह सभी, पर पहले के लोग क्या है, क्या सोचते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है? ईश्वर ने की है। बल्कि ऐसा नहीं है, स्वयं आदमी ने ही इसकी अक्षरों की खोज की है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी यह धरती लगभग कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब, 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। देखिए, आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया है और धीरे धीरे उसका विकास हुआ और आगे चलकर क्या है, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। यह हमारी धरती लगभग कितने अरब पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है और आदमी का इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी ने इस धरती पर 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया है और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। हम जानते हैं पहले इंसान क्या है, पशु की तरह ही रहते थे, है ना। जंगल में रहना और कच्चा ही अनाज खाते थे, सब कुछ ऐसे कच्चे ही खाते थे। बाद में उन्होंने अग्नि का शोध लगाया, है ना। अग्नि की उनको जानकारी होने के बाद वहां सभी आगे बढ़ते बढ़ते उनमें क्या है, थोड़ा थोड़ा विकास होते गया। फिर उन्होंने घर वगैरह बनाना शुरू किए, फिर खेती करना शुरू किया, खेती के लिए अलग अलग औजार बनाने शुरू किए। इस तरह से उनका धीरे धीरे आगे चलकर क्या है, विकास होते गया। आगे देखिए, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। तो यह जो गांव बसाना शुरू किया, मतलब विकास, पहले वह जंगल में ही रहा करता था, फिर थोड़ा थोड़ा करके गांव बसाने की शुरुआत हुई। तो यह गांव बसाने की शुरुआत कब से हुई? कोई 10,000 साल पहले। सिर्फ 10,000 साल पहले ही क्या है, गांव बसाने की शुरुआत हुई। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा, अलग अलग पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। बाद में फिर क्या है, तांबे और कांसे के औजार बनाने लगे। इन धातुओं से वह क्या है, औजार बनाने लगा। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपना भाव व्यक्त किया। अब प्रागैतिहासिक किसे कहा जाता है? प्राग यानी पहले और इतिहास यानी अपनी इतिहास। आप जानते हैं जो कुछ अक्षरों में पहले लिख कर रखा हुआ है ना, उन सभी को हम इतिहास कह सकते हैं। तो प्राग यानी पहले इतिहास के पहले का समय, ऐसा हम इसे प्रागैतिहासिक कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, इतिहास कब से आया? जब से अक्षरों की शुरुआत हुई, है ना। और इतिहास के पहले का, तो इसके पहले की जानकारी हमें नहीं है, तो इसे प्रागैतिहासिक कहा गया है। और इतिहास जब से निर्माण हुआ तब से हम क्या है, हमें
वहां की पूरी जानकारी है। तो प्रागैतिहासिक यानी इतिहास के पहले का। इतिहास के पहले का मानव कैसे था? मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपना भाव व्यक्त किए। मानव ने सबसे पहले अपने चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, क्योंकि तब अक्षर की खोज नहीं हुई थी। जैसे पशुओं पक्षियों आदमियों आदि के चित्र, इस चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता था। अब देखिए, प्रागैतिहासिक मानव, इतिहास के पूर्वकालीन मानव जो था वह क्या है? चित्रों के जरिए ही अपने भाव व्यक्त करता था। जो कुछ भी उनके भाव है वह चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता था। इन चित्र संकेतों से बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के, जैसे अब देखिए उन्होंने क्या किया, एक छोटा गोल बनाकर उसके आजू बाजू लाइन देकर वह क्या है? सूर्य का चित्र उन्होंने बना दिया। और सूर्य के बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। जैसे आप ताप और धूप मतलब गर्मी, यह सूर्य किसका प्रतीक है? उष्णता का, गर्मी का। तो यही चित्र बाद में ताप और धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस तरह से जैसे गर्मी ज्यादा हो रही है तो वह सूर्य की तरफ इशारा करने लगे। तो इस तरह से यह क्या है? अनेक भाव संकेत उनके अस्तित्व में आए। आगे देखिए, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। उसके कई दिनों बाद आदमी ने क्या है? इंसानों ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। देखिए, यह अक्षर लिखना, लिख कर रखना, इन्हें अक्षरों की खोज हुए कितने साल हुए हैं? सिर्फ 6000 साल हुए हैं। 6000 साल पहले ही क्या है? अक्षरों के सिलसिले शुरू हुए। मतलब अक्षर लिखना पढ़ना यह सब कब से शुरू हुआ? सिर्फ 6000 साल पहले, केवल 6000 साल। तो अक्षरों की खोज क्या है? 6000 साल पहले ही हुई है ना? तो ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि 6000 साल पहले तक के ही हमारे पास क्या है? तब ताम्रलेख पर, वो शिलालेख पर वह क्या है? अपने अक्षर लिख कर रखने लगे। तो तब से हमारे पास उनका इतिहास है। इस पर हम कह सकते हैं कि अक्षरों की खोज हुए कितने साल हुए हैं? सिर्फ 6000 साल हुए हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज के साथ क्या है? एक नए युग की शुरुआत हुई। अब अक्षरों की खोज से एक नए युग की तो शुरुआत होंगी ही, क्योंकि सब में क्या है? पूरी तरह बदलाव आ गया। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। इंसानों ने क्या किया? अपने विचार और अपने हिसाब किताब सभी को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। देखिए, जब से लिखने की शुरुआत हुई तब से क्या है? इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख मिल जाते हैं। जो उनके लिखे हुए लेख मिलते हैं तभी उसे क्या है? उनका इतिहास कहा जाता है ना? जैसे हम 6000 साल पहले कह रहे हैं कि क्योंकि उनके ताम्रलेख, शिलालेख यानी पत्थरों पर वह कुछ कोरीयोग कर अक्षर उन्होंने लिख कर रखे थे। तब इस पर से पता चलता है कि तब से ही क्या है? उन्होंने अक्षर लिखना शुरू किया था। तो ये जो लिखे हुए इतिहास तब से शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से कितने साल हुए हैं? 6000 साल। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल उसे कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। अगर अक्षरों की खोज न हुई होती तो हमें इतिहास पता चलता क्या? नहीं। इतिहास मतलब पहले के लोग किस तरह से रहते हैं, क्या करते थे, किस तरह से उन्होंने अपने अलग अलग शोध किए, या फिर ये सब जानकारी हमें
अक्षरों के माध्यम से हुई। और आगे भी कोई वैज्ञानिक हो या फिर जो कुछ भी नए शोध हो रहे हैं, नई जानकारियां प्राप्त की जा रही है, वह क्या है, अक्षरों के माध्यम से लिखकर रखी जाती है। तो इससे क्या है, हमें पहले का इतिहास पता चलता है और हमारा इतिहास आगे के पीढ़ी को पता चलेगा। ये सब किस वजह से, अक्षरों की वजह से। हम यह ना तो जान पाते कि पहले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। यह सब जानकारी हमें इतिहास की वजह से ही प्राप्त हुई है कि पहले के लोग किस तरह से रहते थे, किस प्रकार क्या क्या सोचते थे, कैसे उनके विचार थे और कौन कौन राजा हुए थे। यह सब जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। देखिए, अब अलग अलग खोज हो रही है, तो इसमें अक्षरों की खोज ही सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। सभी नई नई खोज अभी भी हो रही है, इन सभी में सबसे बड़ी खोज क्या है, अक्षरों की खोज है। क्योंकि अक्षरों की खोज हुई तभी मनुष्य का क्या है, विकास हुआ। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। अक्षरों की खोज जब से हुई, यानी 6000 सालों में क्या है, मानव जाति का सब तेज विकास हुआ। किस वजह से, अक्षरों की खोज की वजह से। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अब अलग अलग अक्षरों की अलग अलग लिपियां हैं, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं, तो यह उनका क्या है, महत्व है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। अक्षरों की खोज कैसे हुई, पहले के लोग बिना अक्षरों के अपने कैसे विचार एक दूसरे को बताते थे, यह जो अक्षरों की कहानी है यह हमें मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना जरूरी है। इन अक्षरों ने हमारा जीवन इतना आसान कर दिया, तो यह अक्षर किस तरह से निर्माण हुए, किसने बनाए, कैसे बने, तो यह जानना हमें बहुत जरूरी है। इस तरह से यह हमारा पाठ है अक्षरों का महत्व। तो इस पाठ में हमें अक्षरों का महत्व ही बताया गया है कि जो हमें पता होना चाहिए कि अक्षरों की खोज कैसे हुई, अक्षर कैसे निर्माण हुए, अक्षरों के बाद इतिहास किस तरह से लिखकर जाने लगा, और अक्षरों के बाद ही क्या है, इस नए युग का क्या है, निर्माण हुआ है। और मानव का बहुत तेजी से विकास अक्षरों के माध्यम से ही हुआ है। यह सब बातें अक्षरों का महत्व इस पाठ में हमें बताई गई हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। थैंक यू।